सीधे रुख करते हैं आप पश्चिम बंगाल का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे और हुगली में इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम आज दुनिया देख रही है। बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है। साथियों, आज यहां पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट उसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, उनमें जाड़ग्राम सलगाजरी तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बेहतर होगा। इससे क्षेत्र के उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सौंदलिया, चंपापुकुर और डानकुनी भट्टनगर बाल्टीकुटी रेल रूट, इस पर दोहरीकरण भी किया गया है। इससे उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और इससे जुड़ी 3 और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस पर भी केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, भारत ने दुनिया को दिखाया कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर विकास कैसे किया जा सकता है। हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल की पाइपलाइन इसका उदाहरण है। इसके जरिए क्रूड ऑयल को 4 राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होते हुए 3 अलग अलग रिफाइनरी तक पहुंचाया जाएगा। इससे खर्च भी कम होगा और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी कम होगी। आज जो पश्चिम मेदिनीपुर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शुरू हुआ है, उसका लाभ 7 जिलों को होगा। इससे यहां एलपीजी की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी बनेंगे। आज हुगली नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी शुरू किया जा रहा है। इसका भी फायदा हावड़ा, कमरहाटी और बारानगर के क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को होगा।
साथियों, किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहां के लोगों के लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते तैयार हो जाते हैं। भारत सरकार ने इस साल पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया है। 13,000 करोड़। ये राशि 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना से भी अधिक है। हमारा प्रयास है कि यहां रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, यात्री सुविधाओं का विस्तार और रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास तेज गति से हो। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में वर्षों से रुके पड़े कई रेलवे प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 10 साल में बंगाल के 3,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के करीब करीब 100 रेलवे स्टेशन, आप कल्पना कीजिए, एक साथ 100 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। तारकेश्वर रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई है। 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल के लोगों को रेल यात्रा का बिल्कुल नया अनुभव करा रही है। साथियों, मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। एक बार फिर बंगाल के लोगों को आज की परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सरकारी कार्यक्रम अब यहां समाप्त होगा और मैं 10 मिनट के भीतर भीतर खुले मैदान में जा रहा हूं। खुले मैदान का मजा भी कुछ और होता है। बहुत सारी बातें आज मुझे कहनी है, लेकिन उस मंच पे कहूंगा। लेकिन विकास की इन सारी योजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कहनी है, बस 10 मिनट में खुले मैदान पर, यानी जो रैली है, जो जनसभा है, वहां पहुंच जाएंगे और वहां जाकर वो अपनी बात रखेंगे। बीजेपी के जो चुनावी अभियान है उसकी शुरुआत वो कर रहे हैं, तो उस मंच से वो राजनीति की बात भी करेंगे। उस मंच से वो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल में वो तमाम मुद्दे जो बीजेपी उठाती रही है उन सब की बात करेंगे। ये क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था, यहाँ पर उन्होंने हुगली में जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात की, किस तरह की सौगात यहां पर दी गई है लोगों को उसकी बात की, कैसे पुनर्वास और कैसे रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार हुआ है, कैसे रेलवे स्टेशनों को बेहतर किया गया है, क्या क्या परियोजनाएं हैं, 7,200 करोड़ की परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है यहां जो हुगली जिले में जारी की जा रही है। तो 100 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है बंगाल में, ये बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब उस संबोधन पर हैं जो बस अब से कुछ मिनट बाद एक बार फिर शुरू होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी
बहुत गंभीरता से तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल से बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, क्योंकि 2014 में जितनी सीटें जीती थी, 2 सीटें बीजेपी ने जीती, उसके बाद 2019 में उसकी तुलना में कहीं ज्यादा सीटें जीतकर आगे बढ़ी और अब बीजेपी की कोशिश यह है कि वो 35 से 40 सीटें जीते पश्चिम बंगाल में। लेकिन हुगली पहुंचने से पहले झारखंड के धनबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा है, ये बड़ा हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी ने। कांग्रेस जेएमएम ने युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया है। जहां दूसरों की उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये सरकार की तरफ से बजट सत्र के दौरान भी जानकारी दी गई थी और उसे एक बार फिर यहां धनबाद में लोगों के सामने दोहराया प्रधानमंत्री ने। साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का सबने मान लिया था, बस हो गया, ताला लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है। भाजपा का मकसद है और वो है विकास, विकास, तेज विकास। यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं।